आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए थे एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जितने भी पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स होते हैं सभी स्पेशल रूल भी बताए थे 2, और उसके माध्यम से हम यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बनाने के लिए। और कल जो है नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और आगे हम लोग स्पेशल रूल के बारे में अभी और हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जब आप इसको बनाइएगा तो उस समय में जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप अपना प्रॉब्लम को रखिएगा, लेकिन हम कल जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व वीडियोज डालेंगे तो उसमें अपना कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा। तो आइए स्पेशल रूल्स 11। अब इसके पहले आपको स्पेशल रूल 11 समझाने से पहले हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक बताते हैं। इन्फिनेटिव के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इन्फिनेटिव निश्चित रूप से पढ़े होंगे, क्योंकि 2 + V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं। यह एक्टिव वॉइस में होता है। ये किस में है? एक्टिव वॉइस में। 2 + V1 जब भी होगा तो ये एक्टिव वॉइस में होगा। और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इस इन्फिनेटिव का? इसमें हम लोग 2 + B + V3 दे देंगे तो ये मेरा पैसिव में हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानिए कि इन्फिनेटिव क्या होता है। 2 + V1 को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव, अब यह जो 2 + V1 है यह एक्टिव वॉइस में है। अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो 2 + B, यहाँ B जोड़ना पड़ता है और इसके बाद ये जो V1 है उसको V3 में करना पड़ता है। यही है। आइए हम इस पर स्पेशल रूल 11 में हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। तो आइए देखते हैं। ये भी बराबर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वाज, वेयर। हम यहाँ पर सब लिख देते हैं जो कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हैज, हैव, हैड प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इतना ही तक बात आप लोग को स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हो तो एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। जैसे कि राम इज टू प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलने वाला है। इसमें क्या है? इज, आर, एम भी है, वाज, वेयर भी है, हैज, हैव, हैड भी है। हम सभी ले लिए अलग अलग। मैं स्ट्रक्चर नहीं बता करके एक ही जगह में इसको क्लियर कर दिया। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एक बात यहाँ देखिए, इस ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए? सब्जेक्ट बना दीजिए। सब्जेक्ट बना दिए। अब एक क्वेश्चन है, अगर आप सब्जेक्ट बना दिए तो इसको क्या करना है? इसको ज्यों का त्यों रख देना है, उसमें कोई परिवर्तन, नो चेंज। तो आप इसको दे दिए हैं इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। इस तरह से जो भी ऊपर वाला रहेगा। अब इसमें अब देखिए, ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट किए ही, इसको ज्यों का त्यों रख दिया। अब 2 + V1 जो था इसको क्या करना है? 2 + B + V3 में बदल देंगे। 2 + B + V3 + Y + ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लास्ट में आप रख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो उस समय में आप ध्यान दीजिएगा कि इस स्ट्रक्चर को हम किस तरह से उसमें अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए, रोहन इज टू प्ले क्रिकेट। अब आपके मन में होगा कि इसका कल कुछ भाई क्वेश्चन किए थे कि सर जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो उसका हिंदी भी बता दीजिएगा। तो ठीक है, मैं इसका हिंदी भी आप लोग को बता देता हूँ। रोहन क्रिकेट खेलने वाला है। अब इसको बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो क्रिकेट यहाँ डाल दीजिए, क्रिकेट
इज। यहाँ पर एक कुछ भाई लोग बोल रहे थे यहाँ पर इज कैसे लगाए। देखिए एक चीज मैं पर्सन के बारे में भी अभी मैं बताऊंगा, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के बारे में बताऊंगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए इसके साथ इज लगाए। क्रिकेट इज, 2+v1 इन्फिनेटिव था, अब इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे। क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाय रोहन। कोई दिक्कत तो बोलिएगा थोड़ा सा भी कहीं। अब दूसरा एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। दूसरा देखिए, आप ई जा रहा है वाला तो ले लीजिए, एक हैज है वाला ले लीजिए। ही हैज टू डू दिस वर्क, ही हैज टू डू दिस वर्क। इसमें भी आप सब जानते हैं सब्जेक्ट है और यह आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलना है। तो देखिए जब भी आप समझने का कोशिश कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए दिस वर्क हैज, यहाँ पर टू डू इन्फिनेटिव है, ठीक है ना। तो टू डू इन्फिनेटिव है, इसको क्या करना है, टू बी डन, टू बी डन। दिस वर्क हैज टू बी डन बाय हिम। अब एक क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। स्पेशल रूल 11 आप समझ लिए। अब हम लोग स्पेशल रूल, इसका अर्थ दिस वर्क हैज टू बी, ही हैज, उसे यह काम करना पड़ता है। इसका हिंदी हुआ रोहन क्रिकेट खेलने वाला है। अब एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हिंदी में कोई अंतर नहीं होता है। क्रिकेट रोहन के द्वारा खेले जाने, मतलब रोहन के द्वारा क्रिकेट खेले, मतलब कैसे कह सकते हैं कि क्रिकेट खेले जाने वाला है रोहन के द्वारा। अब एक बात मैं आपको और भी बताना चाहूँगा, दोनों का हिंदी सेम होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। कहने का मतलब है कि एक्टिव में जो हिंदी होता है पैसिव में भी वही हिंदी होता है। आइए हम लोग अब स्पेशल रूल 12 हम देखते हैं। तो स्पेशल रूल 12 जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देखिए बढ़िया से, आप लोग पहले से पढ़े भी होंगे ये स्ट्रक्चर। ए भी के बारे में देखिए, ए भी, इसमें आप देखिए बहुत अच्छा से ईट प्लस, देखिए यह जो ईट है यहाँ सब्जेक्ट का काम करता है। इट इज ऑब्लिक वाज प्लस टाइम प्लस टू प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर भी है, जिससे हम लोग कहते हैं यह खाने का उचित समय है, सुने होंगे। तो अगर इसका पी भी बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, पी भी, आप लोग के मन में क्वेश्चन होता होगा। तो सबसे पहले इसमें कुछ करना नहीं है, जैसे ईट प्लस इज वाज, सब कुछ डाल दिए। अब 2+v1 है यहाँ पर, ये इन्फिनिटी में पढ़ाए हैं। अब इसमें क्या करना है कि 2+v1 का जहां तक सवाल है तो 2+v1 और ऑब्जेक्ट, इसमें क्या किया कि इट इज वाज प्लस टाइम 2+v। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनेटिव के पहले रखते हैं, 4+ ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिए 2+v1, तो इसको क्या किया, 2+v1 को 2+b+v3, देखिए कितना हल्का है, 2+b+v3। अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, इस टाइम टू प्ले क्रिकेट। देखिए कितना आसान है, इसका हिंदी हुआ क्रिकेट खेलने का समय है। इट इज टाइम। यहाँ पर देखिए क्या किए, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है हमारा इन्फिनेटिव है। इसको बढ़िया से समझने का कोशिश कीजिएगा और तब फिर बनाइएगा भी। इट इज टाइम, हमारे बहुत भाई लोग सोच रहे हैं कि वॉइस समाप्त हो गया,
ऐसे हमारे स्टूडेंट लोग के मन में होता है कि वॉइस समाप्त, तो ऐसी बात नहीं है। हम जिस दिन वॉइस समाप्त हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा कि आज वॉइस समाप्त हो गया आज का क्लास में, इसलिए अभी हड़बड़ाइएगा नहीं। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो धैर्य खो देते हैं, सोचते हैं कि अब तो रूल समाप्त हो गया होगा। जितना रूल है बहुत आसान है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में जरूर उसको बताएंगे। इट इज टाइम। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट के पहले क्या कीजिए, फोर लगा दीजिए, फोर क्रिकेट। टू बी, यहाँ 2 + B1 है, इसका क्या हो जाएगा, टू बी प्लेट। क्या आसान है कि नहीं। दूसरा आप देखिए, इट वाज टाइम टू सिंग ए सॉन्ग। इट वॉज टाइम टू सिंग ए सॉन्ग। इसमें भी कुछ करना नहीं है, इट वॉज टाइम। इसमें क्या है, सॉन्ग को क्या करना है, आपको 2 + B1 के पहले रख देना है और उसके पहले अपने मन से 4 लगा देना है। 4 + 4 ए सॉन्ग, और इस 2 + B1 को क्या करना है, टू बी। क्या बहुत आसान है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। स्पेशल रूल आप 12 में देख लिए। हम एक बार, हमारे भाई साहब फिर कमेंट किए थे कि सर एक बार पुनः समझा दीजिएगा, का मतलब समझाने के बाद पुनः एक बार समझा दीजिएगा। देखिए स्पेशल रूल 12 में हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या है, ए भी में क्या होता है, यह जो स्ट्रक्चर है जनरल कॉमन है, हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी, मतलब हम लोग हमेशा इसका यूज करते हैं, जैसे खेलने का समय है, पढ़ने का समय है, खाने का समय, ये वगैरह वगैरह, यह काम करने का समय है, जिसमें ईट + इज वाज + टाइम + 2 + B1 + ऑब्जेक्ट। अगर इसका पी भी करेंगे तो इधर आपको यहाँ तक देखिए इट वाज, और यहाँ पर टाइम, मतलब यहाँ पर टाइम रहेगा, इट वॉज टाइम तक तो कुछ करना नहीं है। टाइम, इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट के पहले 4 लगा देना है और इसके बाद 2 + B + B3 करना है। जैसे इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, यहाँ टाइम तक कुछ किए नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्या किए, 4 लगा दिए, इसके बाद टू बी प्लेड। इतना ही काम हम लोग को करना है। आइए स्पेशल रूल 13 देखते हैं। स्पेशल रूल 13 में जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये भी बहुत आसान है, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं और मतलब बोलचाल की भाषा में भी, लिखने के समय में भी। आइए ए भी का यहाँ देखते हैं। ए भी में क्या है, देयर प्लस वर्ब। यहाँ पर वर्ब इसलिए मैं यहाँ वर्ब की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर टेंस के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा। देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पर आप दोनों के यूज कर सकते हैं, मतलब नाउन ही हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके बाद 2 + B1। आप लोग सुने होंगे कि खेलने का समय, जैसे कि काम कुछ करने के लिए समय नहीं है, ऐसा सुने होंगे आप लोग, इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर। देयर प्लस वर्ब प्लस करने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, इस तरह से। पत्र लिखने के लिए 5 पत्र हैं। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहली बात है कि देयर का यूज कर दिए, इसके बाद क्या किए, देयर के बाद आप वर्ब लगा दिए, ठीक है, वर्ब। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये नाउन प्रोनाउन में कुछ परिवर्तन नहीं करना है, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। अब ये जो 2 + B1 है, ये जो 2 + B1 है, इसी को हम लोग इन्फिनेटिव, तो आप लोग जानते होंगे, इन्फिनेटिव को यहाँ पर इसके पहले कुछ तुरंत पहले बताया था, 2 + B1 को क्या करना है, 2 + B + B3 बदल देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन इस पर आ जाए, देयर इज नथिंग टू डू, मतलब करने के लिए कुछ नहीं है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए देयर इज, यहाँ तक कुछ किए हैं, देखिए स्ट्रक्चर भी देखिएगा, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए यह नथिंग प्रोनाउन है, देयर इज नथिंग टू डू है, तो इसको क्या करना है, टू बी डन, कोई दिक्कत। अब एक दूसरा मन में होता होगा कि दूसरा एक एग्जाम्पल हो जाए, तो इसका हिंदी हुआ
करने के लिए कुछ नहीं है, किए जाने के लिए कुछ नहीं, मतलब किए जाने को कुछ नहीं है। ये दोनों का हिंदी सेम होता है, हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए दूसरा, देयर आर टू लेटर्स टू राइट, मतलब लिखने के लिए दो पत्र है। यहाँ पर जो हम आर दिए ना, तो यहाँ पर नियम है कि देयर के बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उनके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक तो कुछ करना नहीं है अपना लोगों को। देयर आर टू लेटर्स, क्या करना है, टू राइट को सिंपल है, टू राइट को टू बी रिटर्न में डालकर, 2+b1 है तो इसको 2+b1 है तो इसको 2+b+b3 में टू बी। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा थोड़ा सा भी। अगर आप एक बार फिर पुनः मैं एक बार समझा देता हूँ। एक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, ये आम स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कह सकते हैं। देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस 2+b1। अब इसका पैसिव अगर हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वर्ब देयर प्लस वर्ब तो रखना ही है, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, तो नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन तो यहाँ तक हमको कुछ करना नहीं है, 2+b1 ऐसा। अब इसका पैसिव करेंगे 2+b+b3। तो ऐसा देखिए, देयर इज नथिंग टू डू, करने के लिए कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग यहाँ तक। इसमें यह तो बहुत देर वाला आसान होता है। अगर देर की बात करें तो इसमें हम एक ट्रिक आपको दे दें, यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है, 2+b1 है तो उसको 2+b+b3 में बदल दीजिए। देयर आर टू लेटर्स टू राइट, मतलब लिखने के लिए दो पत्र हैं। तो इसमें क्या कि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, टू राइट को हम लोग टू बी रिटन में बना दिए। अब एक क्वेश्चन है कि अब हम लोग आगे चलते हैं, स्पेशल रूल्स 14। देखिए क्वेश्चन है एक और भी, आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा, अगर इसमें और भी कोई प्रॉब्लम रह गया होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा या कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा। जो भी दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा। देखिए यार, लॉकडाउन के समय में सभी क्लास बंद है, तो कुछ हमारे जो साथी शिक्षकगण हैं तो वे फेसबुक पर भी पढ़ा रहे हैं, और गुरु क्या कहते हैं, जूम एप्लीकेशन है उसमें भी पढ़ा रहे हैं। तो मेरे मन में हुआ कि अगर हम इस पर डाल देते हैं तो जूम एप्लीकेशन वगैरह में क्या है कि जो सभी नहीं देख पाते हैं, लेकिन मैं ऐसा काम कर रहा हूँ इसमें हमारे जो भी नहीं भी भाई बहन हैं तो वे भी पढ़ सकते हैं। अगर उनको भी, अगर वे गांव में हैं या कहीं अन्यत्र जगह हैं, हमको जानते हैं, तो वे हमसे भी लाभ उठा सकते हैं। तो मैं सोचा कि इसके माध्यम से, ऐसा नहीं है अभी तो आप जानते हैं हर चीज़ का प्रॉब्लम है, हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो एन कैन प्रकार, मतलब एक इंग्लिश में फ्रेज है, बाय हुक और बाय क्रूक। इसका मतलब होता है एन कैन प्रकार, मतलब किसी न किसी तरह से आप लोगों की सेवा छुट्टी में भी कर रहा हूँ, मतलब कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो आप कोई भी चीज़ कर भी नहीं सकते, ना परचेज कर सकते हैं, जिसके कारण मैं आप लोगों को जैसे तैसे सेवा करना हो। अगर इसमें जहाँ तक लाभ उठाने का होगा, जहाँ तक कोशिश कीजिएगा लाभ उठा लीजिएगा, और जो इसमें अवगुण होगा वो मेरा होगा, जो लाभ उठाइएगा वो आपका होगा। इसलिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग घर में भी रह करके बहुत अच्छी तरह से जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी सेवा करना, और हमारे जितने भी अननोन भाई बहन हैं, नॉन भाई बहन हैं, सभी इस चीज़ को देखिएगा, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगा जरूर पूछिएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ भाई बताए क्या कि पेड कोर्स चलाइए, फ्री कोर्स चलाइए। मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जब भी यूट्यूब में ऐसा, मेरा ये कॉमर्शियल पर्पस नहीं है, इससे मैं पैसा वगैरह नहीं कमाना चाहता हूँ, और कभी भी मेरा मकसद यूट्यूब से मतलब किसी भी तरह का कोई कमर्शियल पर्पस लाइफ टाइम नहीं रहेगा। इस दृष्टिकोण से मैं काम कर रहा हूँ कि आप तक मैं कैसे करके आपको हम इंग्लिश तक पहुँचा दें। यह जो परंपरा है, अभी तो समय कम है, ये जो अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, ये ऐसा लगता है कि बहुत दिनों तक ये चालू, मतलब ये कंटिन्यू रहेगा ये प्रोसेस। आइए हम लोग स्पेशल रूल 14 के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें ए भी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ए भी सब्जेक्ट प्लस, इसमें
आप लोग अगर पढ़े होंगे तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, शायद पढ़े होंगे। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हमारे कुछ जो अननोन भाई बहन हैं जो कि पहले नहीं पढ़े हैं, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के मन में कन्फ्यूजन होता होगा। देखिए, इनडायरेक्ट में क्या होता है कि पर्सन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सन और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में थिंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में थिंग। देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सन और डायरेक्ट में थिंग। थिंग मतलब वस्तु और पर्सन मतलब व्यक्ति। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक क्या कहते हैं उदाहरण देता हूँ, ऐसे पी भी दिख देते हैं, तब इसके बाद उदाहरण दूंगा। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपके मन में होगा कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे सब्जेक्ट के रूप में कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, अनेक ग्रामर पढ़िएगा, मतलब इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी, जितने भी आप ग्रामर अदर जो भी हमारे मतलब और भी भाई बहन हैं, जिस भी भाषा में आपको पढ़ना होगा, तो जनरली हम लोग जो पर्सन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे पैसिव वॉइस में, तो ये ज़्यादा सही होता है। तो आइए हम लोग जो सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में, इसको कौन बनाते हैं, किसको बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ये जो मेरा वर्ब है, आपको तो ये पता नहीं है कि यह किस में है, तो जैसा रहेगा उसमें आप पैसिव वर्ब में बदल दीजिएगा। और यहाँ से देखिएगा, बहुत सिंपल मतलब ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। वॉइस शायद हमको लगता है कि अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख रहे होंगे तो सबसे हल्का चैप्टर वॉइस ही है। सब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, पैसिव वर्ब, और इसके बाद आप क्या कीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ रख दीजिए। तो एक भाई से बोले कि यहाँ पर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख दिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच गया, तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कीजिएगा, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कीजिएगा। तो आइए इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जियो का त्यों रख दीजिए, और इसके बाद क्या कीजिए, बाय प्लस सब्जेक्ट कर दीजिए, सॉरी बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, कुछ तो करना नहीं है। अब आइए देखते, भाई साहब के मन में एक क्वेश्चन उठता है कि नहीं सर, मेरे मन में एक चीज हो रहा है कि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही यहाँ रखूं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी बात को भी हम लोग देखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख दिए, कोई दिक्कत। और पैसिव वर्ब तो देना ही होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसिव वर्ब यहाँ पर हम आपको दे दिए। अब एक क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है ना 2 या 4, यहाँ पर 2 या 4 लगाना होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ रखिएगा तो हमारे कुछ भाई लोग बोले कि डायरेक्ट हम यहाँ पर नहीं रख, यहाँ पर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके पहले इस मतलब इस पैसिव वर्ब के अनुसार 2 या 4 लगाएंगे और इसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आइए इस पर बनाते हैं। पहले एक भाई साहब बोले कि यह बात तो स्पष्ट यहाँ नहीं किए, 2 या 4 जो है, 2 या 4 मतलब कैसे लगाएंगे, कौन सा क्रिया रहेगा, जनरली 2 ही लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन एक मेन वर्ब में बाय, बाय मतलब खरीदना, अगर यहाँ पर बाय लग जाएगा तब यहाँ पर 4 लगाएंगे। उदाहरण के माध्यम से हम आपको भी समझा देते हैं। जैसे देखिए, ही told me a story. He told me a story. तो देखिए, बहुत गंभीर मतलब यहाँ पर है मन में। यह जो सबसे पहले तो हम कॉन्टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। इसके बाद यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पूरा क्लियर हो गया। अगर आपके मन में अब क्वेश्चन उठता है कि हम इसको उठा करके यहाँ रखें, तो आइए, मी को आप जब सब्जेक्ट बनाइएगा, तो उसमें क्या करना पड़ता है, आई नॉमिनेटिव केस में आई वाज टोल्ड। एक हमारे जो भाई साहब हैं, क्वेश्चन है उसका कि सर हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर आप वाज टोल्ड दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर को हमको याद रखना पड़ेगा। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसलिए हम यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे हम पैसिव वर्ब देंगे तो समझ लीजिएगा टेंस के स्ट्रक्चर को कमांड रखना होगा। आई वाज टोल्ड ए स्टोरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जी को त्यों रखना पड़ेगा, ए स्टोरी बाय हिम। क्या फ्रेश हो गया होगा। अगर आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि हम इसको दूसरे मेथड से बनाएं, कौन सा मेथड, ये जो भाई साहब आपको मैं दिया हूं ऊपर वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिए, ए स्टोरी वाज
ए स्टोरी वाज, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ तो जो गति हो रहेगा। लेकिन अब आप देखिए मी छोड़ दिए, एक बार पुनः मैं समझा दूंगा। टोल्ड टू मी बाय, एक मिनट फिर से समझ लीजिए। सबसे पहली बात है कि कुछ ऐसे मेन वर्ब्स होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिसका नाम होता है डायट्रांजिटिव वर्ब। डायट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जो एक इनडायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट लेता है और एक डायरेक्ट लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पर्सन होता है, एक थिंग होता है। जनरली की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा ही कभी कभी दोनों एडिशन ही हो जाता, तो उस परिस्थिति में भी हम लोग मतलब परिस्थिति के अनुकूल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, अब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, सब्जेक्ट डाल दिए। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो इसमें हम कौन सा मतलब ऑब्जेक्ट बनाएंगे? तो आप पर्सन भी बना सकते हैं, थिंग भी बना सकते हैं। पर्सन यहाँ पर बनाए तो हम क्या कि इस वर्ब यहाँ तो हमको ये पता नहीं है कि कौन सा स्ट्रक्चर में है, तो अगर हम टेंस के अनुसार देख लेंगे जिस भी स्ट्रक्चर में रहेगा वैसे हम पैसिव वॉइस बना देंगे। इसके बाद यहाँ अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख दिए तो मेरा यहाँ पर क्या रह गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रह गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हो गया तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं जनरली होता है ये। अगर आपके मन में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, तो पैसिव वर्ब तो देना ही है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ रह गया तो उसके पहले क्या किए? टू या फॉर लगा दिए, इसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट डाल दिए। अब कुछ एग्जाम्पल है, ही टोल्ड मी ए स्टोरी, ठीक है। इसमें क्या किए? आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाय मी। हम यहाँ पर मी को जब उठा के यहाँ रख दिए तो मेरा एक ऑब्जेक्ट रह गया, एक ऑब्जेक्ट रह गया तो वह ऑब्जेक्ट यहीं पर पड़ा रह गया, इसको कुछ नहीं किए, ही को तो बाद में बाय हिम कर दिए। अब दूसरा मेथड आपके मन में होगा कि हम अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाना चाहते हैं तो ए स्टोरी वॉज टोल्ड, यहाँ पर जो मी बच गया, इसके पहले नियम है अगर आप डायरेक्ट लगाइएगा यहाँ पर तो इनडायरेक्ट के पहले टू लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन था मन में आपका कि सर फोर के बारे में भी उदाहरण दे दीजिए। आइए, जनरली सब जगह टू ही लगाइएगा और एक जगह जो बाय क्रिया है उसके पहले, ऐसे तो इसमें कुछ नियम भी है लेकिन जनरली हम लोग टू ही लगाते हैं और एक जगह फोर लगाते हैं। जैसे देखिए रोहन बाउट मी एक कार, इसका हिंदी क्या हुआ? रोहन मेरे लिए एक कार खरीदा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं पूरा फ्रेश कर देना चाहूंगा कि अगर किसी को डाउट होगा तो जरूर बताइएगा अगले क्लास में। तो रोहन बाउट मी ए कार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आई लिए, ये ए बी में है और ये बी बी में। तो आई यहाँ का मतलब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ उठा के लाए, मी को आई में लाए, आई वाच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहिएगा कि वाज क्यों लाए या सिंपल पास्ट टेंस, आप जिस टेंस में बनाना चाहेंगे उस टेंस में बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वाज अबाउट ए कार बाय रोहन। देखिए हम यहाँ पर फिर से एक बार समझा देते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा यही रह गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं किए, बाय रोहन कर दिए। अगर आप इसको दूसरा मेथड से बनाना चाहते, फोर वाला, हमारे कुछ भाई लोग के मन में होगा कि फोर अगर बाय का भी तो बेहतरी बाउट ही होता है, बेहतरी है यहाँ पर। अब दूसरा मेथड से देखिए, एक कार वाज बाउट, एक कार वाज बाउट, यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि मी तो यहाँ पर रह जाएगा, तो इस मी के पहले हम लोग फॉर मी बाय रोहन। तो इस तरह से हम लोग जो है क्या कहते हैं, यहाँ तक हम लोग रूल, स्पेशल रूल पढ़े। और ध्यान दीजिएगा कि जहाँ तक संभव होगा, अब अभी तो जिस भी सुविधा हमारे पास है उस तरह का अनुकूल मैं काम कर रहा हूँ। और ऐसे आप तो जानते ही हैं कि अभी जिस परिस्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ तक, और आप लोग जो गांव में हैं, जो शहर में हैं, जहाँ भी जिस परिस्थिति में हैं, तो मैं सोचा कि वे लोग बैठे रहेंगे तो काम नहीं, बहुत दिनों तक ऐसे बैठने से तो बहुत अधिक डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो मेरे मन में हुआ कि कुछ नया किया जाए। तो जहाँ भी होगा, जिस भी जगह होगा, तो आप लोग जैसे भी होगा तो आप लोग लाभ उठाने की कोशिश कीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा। और इसके बाद हम फिर अगले नेक्स्ट क्लास में और विस्तार से और बात इसको बताने की कोशिश करूँगा।